हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट नेशनल अपॉइंटमेंट्स। तो आज तक जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इस वीडियो में आज हम ये कवर करने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु हैज़ बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज़ CJI? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, उदय उमेश ललित। तो उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यानी CJI बने हैं। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। उदय उमेश ललित भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे 2 महीनों और 2 हफ्तों के लिए, यानी कि कुल 75 दिनों के लिए। ये आपको याद रखना है। और इनके बाद 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI बनेंगे भारत के जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has become the 14th Vice President of India? Correct answer is option B, जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ये आपको याद रखना है। जगदीप धनखड़ NDA कैंडिडेट थे, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें कुल 528 वोट मिले हैं, जिसके कारण ये 14वें भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं और ये रिप्लेस करेंगे M वेंकैया नायडू को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has become the new president of Association of Indian Universities, that is AIU? Correct answer is option A, सुरंजन दास। तो सुरंजन दास भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी AIU के नए अध्यक्ष प्रेसिडेंट बने हैं। AIU का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1925 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना है। Who has become the Director General of Indian Council of Agricultural Research, that is ICAR? Correct answer is option D, हिमांशु पाठक। तो हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के नए डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक बने हैं। ये आपको याद रखना है। ICAR की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 15 जुलाई 1929 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। Next question, who has become the new CEO of PTSL, that is Paytm Payments Services Limited? Correct answer is option C, नकुल जैन। तो नकुल जैन Paytm Payments Services Limited के नए CEO बने हैं। क्वेश्चन में Paytm के बारे में बात हुई है, इसके बारे में जान लेते हैं। Paytm की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स अगस्त 2010 में हुई है। फाउंडर हैं इसके विजय शेखर शर्मा। हेडक्वार्टर है Paytm का नोएडा उत्तर प्रदेश में। पेरेंट कंपनी है इसकी 197 कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ द टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया, दैट इज़ वी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अक्षय मुंद्रा। तो अक्षय मुंद्रा वोडाफोन आइडिया के नए CEO बने हैं। वी के बारे में जान लेते हैं, दैट इज़ वोडाफोन एंड आइडिया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 31 अगस्त 2018 में हुई है। हेडक्वार्टर है इसके मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात में। फाउंडर हैं वी के कुमार मंगलम बिरला। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज़ NSE? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान। तो आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज़ NSE के नए MD और CEO बने हैं। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जान लेते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट एंड टेक्निकल लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज। ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बड्समैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज़ BCCI? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विनीत सरन। तो विनीत सरन BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और ऑम्बड्समैन दैट इज़ लोकपाल बने हैं। ये आपको याद रखना है। BCCI के बारे में जान लेते हैं। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। तो BCCI रेगुलेट्स क्रिकेट मैचेस इन इंडिया। जितने भी मतलब भारत में क्रिकेट मैचेस होते हैं उन्हें BCCI रेगुलेट करता है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1928 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। प्रेसिडेंट हैं BCCI के सौरभ गांगुली। CEO हैं हेमंग अमीना। सेक्रेटरी हैं BCCI के जय शाह। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, दैट इज़ KVIC?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मनोज कुमार। तो मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है और ये संथाल ट्राइब से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और द्रौपदी मुर्मू 15th नंबर की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर साइटोलॉजी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डॉक्टर मोहन वानी। तो डॉक्टर मोहन वानी राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर साइटोलॉजी के नए निदेशक यानी डायरेक्टर बने हैं। नेशनल सेंटर फॉर साइटोलॉजी की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1986 में हुई है। हेडक्वार्टर है इसका महाराष्ट्र के पुणे में। हु हैज़ बिकम द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी राजीव कुमार। तो राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं भारत के, ये आपको याद रखना है। ECI का फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 25 जनवरी 1950 में हुई है। फॉर दिस रीज़न नेशनल वोटर्स डे ये हम मनाते हैं 25 जनवरी को, ये आपको याद रखना है। और ECI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो दैट इज IB? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी तपन कुमार डेका। तो तपन कुमार डेका IB के नए निदेशक यानी डायरेक्टर बने हैं। IB की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1887 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर दैट इज NIC? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए राजेश गेरा। तो राजेश गेरा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र दैट इज NIC के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो फ्रेंड्स नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ MIT के अंडर है, ये आपको याद रखना है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1976 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO बने हैं। नीति आयोग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। नीति का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट हैं नीति आयोग के नरेंद्र मोदी। वाइस प्रेसिडेंट हैं सुमन के बेरी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी R.K. गुप्ता। तो R.K. गुप्ता फ्रेंड्स भारत के नए उप चुनाव आयुक्त यानी कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट इज GAIL? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए संदीप कुमार गुप्ता। तो संदीप कुमार गुप्ता गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी GAIL के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। GAIL की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1984 में हुई है। मुख्यालय इसका यानी कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स दैट इज FIFS? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जॉय भट्टाचार्य। तो जॉय भट्टाचार्य FIFS के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बने हैं। FIFS का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। इससे पहले इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स गेमिंग के नाम से जाना जाता था। इसकी एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 2017 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी संजय कुमार। तो संजय कुमार रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन बने हैं, ये आपको याद रखना है। रेलटेल की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स सितंबर 2000 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, दैट इज NHSRCL? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। NHSRCL का फुल फॉर्म है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी इस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 12 फरवरी 2016 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चीफ ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रजेश कुमार उपाध्याय। तो ब्रजेश कुमार उपाध्याय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख यानी कि चीफ बने हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की इस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1957 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 22nd लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विनय कुमार सक्सेना। तो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दैट इज NIA? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। तो दिनकर गुप्ता NIA के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बने हैं। NIA का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2009 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज CBDT? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। CBDT का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1964 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द इंडियाज यंगेस्ट असेंबली स्पीकर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राहुल नार्वेकर। तो राहुल नार्वेकर भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर यानी कि असेंबली स्पीकर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दैट इज RAW अगेन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सामंत कुमार गोयल। तो सामंत कुमार गोयल RAW के फिर से प्रमुख बने हैं, ये आपको याद रखना है। RAW का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 21 सितंबर 1968 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, दैट इज SSB? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, SL थायोसेन। तो SL थायोसेन सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। SSB का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी इस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 20 दिसंबर 1963 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। मोटो है SSB का सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आलोक कुमार चौधरी। तो आलोक कुमार चौधरी SBI के नए MD बने हैं, ये आपको याद रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1 जुलाई 1955 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ओल्ड नेम था SBI का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चेयरमैन है SBI के दिनेश कुमार खारा। टैगलाइन है इस बैंक की, द बैंकर टू एवरी इंडियन। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मनोज पांडे। तो मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी न्यू चीफ बने हैं। इंडियन आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1895 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इंडियन आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अनदर क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज UPSC? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। तो डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन बने हैं। UPSC का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1 अक्टूबर 1926 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, SS मुंद्रा।
तो एस मुंद्रा BSE के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 9 जुलाई 1875 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए संजीव कपूर। तो संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए DG बने हैं, ये आपको याद रखना है। इंडियन एयरफोर्स की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 8 अक्टूबर 1932 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। एयर डिप्टी चीफ हैं संदीप सिंह, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 31st चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सतीश चंद्र। तो सतीश चंद्र दिल्ली उच्च न्यायालय के 31वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम सर्विस कंपनी रिलायंस जियो? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आकाश अंबानी। तो आकाश अंबानी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष बने हैं। रिलायंस जियो की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 15 फरवरी 2007 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। मुकेश अंबानी इसके फाउंडर हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी दैट इज BCAS? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जुल्फ़िकार हसन। तो जुल्फ़िकार हसन BCAS के नए DG बने हैं, ये आपको याद रखना है। BCAS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसकी एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स जनवरी 1978 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ NASSCOM दैट इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कृष्णन रामानुजम। तो कृष्णन रामानुजम NASSCOM के नए अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बने हैं। NASSCOM की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1 मार्च 1988 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सुमन के बेरी। तो सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया दैट इज COAI? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रमोद के मित्तल। तो प्रमोद के मित्तल COAI के नए अध्यक्ष बने हैं। COAI का फुल फॉर्म है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1995 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रंजना प्रकाश देसाई। तो रंजना प्रकाश देसाई PCI की नई अध्यक्ष बनी है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 4 जुलाई 1966 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दैट इज IIC? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी श्याम सरन। तो श्याम सरन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष बने हैं। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की एस्टेब्लिशमेंट 1962 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के न्यू सेक्रेटरी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए BS राजू। तो BS राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड दैट इज CCL? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए राम बाबू प्रसाद। तो राम बाबू प्रसाद CCL के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस दैट इज DGMO? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मनोज कुमार कटियार। तो मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक यानी DGMO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर दैट इज PSA ऑफ इंडिया?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अजय कुमार सूद। तो अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, दैट इज NCSC। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विजय सांपला। तो विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 19 फरवरी 2004 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज GSI। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर S राजू। तो डॉक्टर S राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के नए महानिदेशक बने हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 4 मार्च 1851 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज CBSE। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, निधि छिब्बर। तो निधि छिब्बर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की नई अध्यक्ष बनी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 2 जुलाई 1929 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी, दैट इज NDA। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अजय कोचर। तो अजय कोचर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA के नए कमांडेंट बने हैं। NDA की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 7 दिसंबर 1954 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका पुणे महाराष्ट्र में है। मोटो है NDA का सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विनोद जी खंडारे। तो विनोद जी खंडारे रक्षा मंत्रालय में नए सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज SEBI। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, माधवी पुरीबुच। तो माधवी पुरीबुच SEBI की नई अध्यक्ष बनी है। SEBI का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 12 अप्रैल 1992 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग सेंटर, दैट इज RTRAC। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, SS महल। तो SS महल सेना प्रशिक्षण केंद्र यानी कि RTRAC के नए प्रमुख बने हैं। आर्मी ट्रेनिंग कमांड की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1991 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका शिमला पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, VK त्रिपाठी। तो VK त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। अनदर क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, दैट इज IAFA। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, V चंद्रशेखर। तो V चंद्रशेखर भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं। IAFA की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1969 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ एयरफोर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, श्री कुमार प्रभाकरण। तो श्री कुमार प्रभाकरण वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज ICAI। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, देबाशीष मित्रा। तो देबाशीष मित्रा ICAI के नए अध्यक्ष बने हैं। ICAI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसकी एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1 जुलाई 1949 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। सेक्रेटरी हैं ICAI के जय कुमार बत्रा। अनदर क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज ASSOCHAM। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सुमंत सिन्हा। तो सुमंत सिन्हा ASSOCHAM के नए अध्यक्ष बने हैं। ASSOCHAM का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1920 में। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नटराजन चंद्रशेखरन। तो नटराजन चंद्रशेखरन एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रंजीत रथ। तो रंजीत रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के नई चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड की एस्टैब्लिशमेंट फ्रेंड्स 18 फरवरी 1959 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, देबाशीष पांडा। तो देबाशीष पांडा IRDAI के नए अध्यक्ष बने हैं। IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1999 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, दैट इज NFRA? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अजय भूषण पांडे। तो अजय भूषण पांडे NFRA के नए अध्यक्ष बने हैं। NFRA का फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसकी एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1 अक्टूबर 2018 में हुई है। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, S किशोर। तो S किशोर SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं। SSC का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 4 नवंबर 1975 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चनीरा बंसी पोनप्पा। तो चनीरा बंसी पोनप्पा भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, दैट इज NMSC ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, G अशोक कुमार। तो G अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि NMSC बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू एग्रीकल्चर सेक्रेटरी इन द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मनोज आहूजा। तो मनोज आहूजा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर इंडिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रदीप शाह। तो प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, दैट इज VSSC? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। VSSC की इस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 21 नवंबर 1963 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका तिरुवनंतपुरम केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शांति श्री धूलीपुड़ी। तो शांति श्री धूलीपुड़ी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति यानी कि वाइस चांसलर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज NCERT? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दिनेश प्रसाद सकलानी। तो दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के नए निदेशक बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, दैट इज UGC? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, M जगदीश कुमार। तो M जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। UGC दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसकी एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1956 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज IBBI? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रवि मित्तल। तो रवि मित्तल IBBI के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, दैट इज CGA ऑफ इंडिया?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सोनाली सिंह। तो सोनाली सिंह भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ DRDO's डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी दैट इज DRDL। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी श्रीनिवास मूर्ति। तो श्रीनिवास मूर्ति DRDL के नए निदेशक बने हैं। DRDL की एस्टेब्लिशमेंट फ्रेंड्स 1961 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी GAV रेड्डी। तो GAV रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं, यह आपको याद रखना है। Who has become the new Chief Economic Advisor of India? Correct answer is option D, Dr. V. अनंत नागेश्वरन। तो डॉक्टर V. अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has become 20th Inspector General that is IG of Assam Rifles North? Correct answer is option A, विकास लखेरा। तो विकास लखेरा असम राइफल्स उत्तर के 20वें महानिरीक्षक यानी IG बने हैं। Next question, who has been appointed as the new chairman of the Indian Farmers Fertilizer Corporation that is IFFCO? Correct answer is option B, दिलीप संघानी। तो दिलीप संघानी IFFCO के नए अध्यक्ष बने हैं। Next question, who has become the new chairman of Indian Council of Historical Research that is ICHR? Correct answer is option D, रघुवेंद्र तंवर। तो रघुवेंद्र तंवर ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ISRO? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी S. सोमनाथ। तो S. सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के नए अध्यक्ष बने हैं। ISRO के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है ISRO का बेंगलुरु कर्नाटक में। एस्टेब्लिशमेंट हुई है ISRO की 15 अगस्त 1969 में, ये आपको याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड दैट इज ICG? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक बने हैं और ये 24वें नंबर के महानिदेशक हैं यानी डायरेक्टर जनरल हैं ICG के। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया, टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे इन टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। सो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ PTSL दैट इज Paytm पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड? यू हैव 4 ऑप्शंस। सेकेंड, हु हैज़ बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज CGI? योर ऑप्शंस आर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक था नेशनल अपॉइंटमेंट्स। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।